एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं योकोदेरा को, जो कि पालतू कुत्तों की तरह अपने मास्टर का वेट कर रहा होता है। तो सभी लोग उसे देख के बोल रहे होते हैं कि देखो वो कितना ज्यादा क्यूट है जो अपने मास्टर का इंतजार कर रहा है। जिसके बाद अजुकी वहाँ पे पहुंच जाती है, पर वो अपने सामने कुछ आते हुए देखती है। हम देखते हैं योकोदेरा भाग के उसकी तरफ जा रहा होता है, पर अजुकी उसे अपने आसपास भी नहीं भटकने देती। वो उसे मार के दूर फेंक देती है, पर योकोदेरा मानने वालों में से नहीं होता। वो अजुकी को ढूंढते ढूंढते रूफटॉप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है अपने सामने कि अजुकी मस्त सो रही होती है। फिर योकोदेरा अपनी परवर्ट स्माइल हंसता है। वो बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा केयरलेस हो, इसलिए मैं तुम्हें अब पनिश करूंगा। अब मैं तुम्हारे बेली के ऊपर ये रकून बना के जा रहा हूँ, जो कि ये बताएगा कि तुम कितनी ज्यादा केयरलेस हो। फिर हम देखते हैं लंच टाइम के अंदर अजुकी योकोदेरा को ढूंढते हुए आती है उसके क्लासरूम के अंदर, ताकि वो लोग वॉक पे जा सके। और ये बोलते हुए अजुकी काफी ज्यादा खुश होती है, जिसको देख के योकोदेरा खुश होता है और उन दोनों को देख के पूरी क्लास वाले खुश होते हैं। फिर अजुकी योकोदेरा को कोने में ले जाके काफी बुरी तरीके से पीट रही होती है। वो बोलती है कि ठरकी कुत्ते, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। योकोदेरा सभी लोगों के सामने अजुकी से माफी मांग रहा होता है कि मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारी बेली के संग कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूंगी। और ये सब सुन के सभी लोग काफी ज्यादा उल्टा सीधा सोच रहे होते हैं। अजुकी बोलती है कि बेवकूफ तुम चुप रहो, लोग हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुकीको को, जो कि बोलती है कि तो अच्छा तुम उसकी कुत्तों वाली जिंदगी पसंद कर रहे हो। योकोदेरा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उसे अपना फेस हट वापस चाहिए तो उसे ये सब करना ही होगा। सुकीको बोलती है कि अब तुम अजुकी का क्या करने वाले हो। योकोदेरा बोलता है कि इसलिए हम दूसरे टाउन में जा रहे हैं ताकि इसके बारे में हम लोग खुल के बात कर सके। हम देखते हैं वो लोग एनिमल कैफे के अंदर आए होते हैं। योकोदेरा बोलता है कि इससे ज्यादा बेस्ट जगह कौन सी हो सकती है जहाँ पे हम रिलैक्स करके बातें कर सके। सुकीको बोलती है तो अच्छा यहाँ पे सिर्फ हम दोनों आए हैं ना। फिर वो दोनों उस कैफे के अंदर जाते हैं, जहाँ पे योकोदेरा काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी उन लोगों के पास काफी सारी मेड्स आ जाती हैं। वो बोलती है कि वेलकम होम मास्टर। सुकीको बोलती है कि तुम मुझे सच बताओ, तुम यहाँ पे इन सारी मेड्स के लिए आए हो ना। तो योकोदेरा बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सुकीको बोलती है कि पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, इन लोगों की यूनिफॉर्म काफी ज्यादा क्यूट है। तो योकोदेरा बोलता है कि तुम्हें भी एक बार कॉस्प्ले जरूर ट्राई करना चाहिए। सुकीको बोलती है कि अगर सिर्फ तुम मुझे देखोगे तो मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। फिर योकोदेरा अपने परवर्ट स्टाइल में बोलता है कि मैं सिर्फ देखने के अलावा भी बहुत कुछ करूंगा। तभी वहाँ पे अजुकी आ जाती है। वो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो दोनों भी उसे देख के काफी ज्यादा शॉक होते हैं। सुकीको बोलती है कि क्या तुम इसके बारे में जानते थे। तो योकोदेरा बोलता है कि नहीं, वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, ये बिल्कुल ही एक कोइंसिडेंस है। अजुकी उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो बोलती है कि आखिर ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इस समय हम लोग दूसरे टाउन के अंदर है। तभी उसका मैनेजर आ जाता है। वो बोलता है अजुकी से कि ये हमारे कस्टमर्स हैं। अजुकी बोलती है कि मास्टर क्या आपका कोई ऑर्डर है अपने इस पेट के लिए। तो योकोदेरा की तभी दिमाग की बत्ती जल जाती है और फिर वो उस मेन्यू के अंदर से कुछ न कुछ स्पेशल ऑर्डर करना शुरू कर देता है, जिसको सुन के अजुकी काफी ज्यादा घबरा रही होती है। तो योकोदेरा बोलता है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। इस कैफे के अंदर हम कस्टमर्स मास्टर्स हैं और तुम हमारे पेट हो, इसलिए तुम हमें मना नहीं कर सकते। फिर अजुकी अपने पेट स्टाइल में बोलती है कि जैसा मास्टर बोलेंगे मैं वैसा करूंगी, ताकि उन्हें अच्छा लग सके। फिर वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। योकोदेरा बोलता है कि पर एक बात माननी पड़ेगी, पेट्स अपने मास्टर्स को खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे अजुकी योकोदेरा का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से लेके जा रही होती है। योकोदेरा बोलता है कि पर मुझे नहीं पता था कि अजुकी अपने हॉलिडे के अंदर वहाँ पे काम कर रही होगी, और अब तो मुझे स्कूल में फैलाने के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज मिल गई। योकोदेरा उससे बोलता है कि आखिर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। जिसके बाद वो एक बिल्डिंग के नीचे आके रुक जाते हैं। तो योकोदेरा बोलता है कि ये तो लव होटल है, आखिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों को प्यार में होना चाहिए। ये सब करने से पहले वो लोग ये सब नहीं कर सकते। सुकीको बोलती है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि हम लोग बारिश से बच सके और अजुकी के उस कैफे के ऊपर नजर रख सके, क्योंकि हमें यहाँ से वो डायरेक्टली दिख रहा है। उन लोगों को वहाँ पे काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। जिसके बाद सुकीको वहाँ पे पॉइंट करते हुए बताती है कि देखो अजुकी वहाँ से निकल चुकी है। तभी उन दोनों के पास एक बंदा आ जाता है। वो बोलता है कि इस जगह पे बच्चों का आना मना है, तो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बेवकूफ गधे कहीं के। क्या तुम शो ऑफ कर रहे हो कि मेरे पास कोई नहीं है तुम्हारी की तरह। तो योकोदेरा बोलता है कि सुकीको को डर लग रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे कमजोर नहीं पड़ना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। योकोदेरा बताता है कि उस बंदे के चक्कर में हमने अजुकी को खो दिया। तो सुकीको बोलती है कि हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कल उससे स्कूल में बात कर सकते हैं। सुकीको योकोदेरा से बोलती है कि जरा तुम एक बार उधर तो देखो, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है अजुकी कंस्ट्रक्शन वर्कर के यहाँ पे काम कर रही होती है। योकोदेरा बोलता है तो प्रिंसेस दो जॉब कर रही है। जिसके बाद हमें एक मूवी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि अजुकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है सभी लोगों के घर पे न्यूज़पेपर बांट के, और वो एक नॉर्मल से अपार्टमेंट में रहती है जहाँ पे कोई भी पेट अलाउड नहीं होता। और यहाँ तक कि वो दूसरे टाउन के अंदर एनिमल कैफे के अंदर काम करती है एक मेड की तरह। और वो सिर्फ यही काम नहीं करती, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करती है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा थक जाती है कि वो पूरा दिन स्कूल के अंदर सोती है। फिर अजुकी बोलती है कि भले से मैं फ्लैट हूँ, पर मेरे सपने बहुत ज्यादा बड़े
बड़े हैं और मुझे पता है कि मैं एक दिन जरूर अमीर बन जाऊंगी। अजुकी घबराते हुए बोलती है, तो तुमने मुझे स्टॉक किया? तो योकोदेरा बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे करीब था, वो भी तुम्हारी परमिशन के बिना। अजुकी बोलती है कि तुम ठरकुल्ले कहीं के, इसे स्टॉकिंग बोलते हैं और मैं ये सब काम अमीर बनने के लिए नहीं करती। योकोदेरा बोलता है कि तुम प्रिंसेस की तरह प्रिटेंड करती हो उस पैसे से जिसे तुमने इतनी मेहनत से कमाया है। क्या तुम्हें लोगों को नीचा दिखाने में इतना ज्यादा मजा आता है? अजुकी बोलती है कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तो योकोदेरा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि तुमने मेरा कुछ प्रीसियस चुरा लिया है मुझसे, और जब मैं तुम्हें ऐसे इनोसेंटली स्माइल करते हुए देखता हूँ तो मैं बिल्कुल ही पागल सा हो जाता हूँ। तो अजुकी बोलती है कि आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? योकोदेरा बोलता है कि क्या इस सैटरडे हम लोग डेट पे चल सकते हैं, क्योंकि तुम काफी ज्यादा जॉब्स ले रही हो अजुकी, और मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता कि मेरे मास्टर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अजुकी इसके लिए मान जाती है और वो बोलती है कि वैसे भी एक मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेट्स का ख्याल रखे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सुकीको आ जाती है और वो बोलती है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। योकोदेरा बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं उसे सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आम लोग कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं और वो कितने ज्यादा खुश रहते हैं। सुकीको बोलती है कि तुम मुझे सच बताओ, तुम सिर्फ अजुकी के साथ डेट पे जाना चाहते थे ना, और अब तो मैं भी तुम्हारे साथ उस डेट पे चलूंगी। योकोदेरा उसके सामने हार मान जाता है और उसे भी डेट पे ले जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों डेट पे आए होते हैं। तो योकोदेरा बोलता है कि पहले हमें वॉक पे चलना चाहिए, जहाँ पे हम देखते हैं सुकीको ये सब पीछे से छुप के देख रही होती है। अजुकी बोलती है कि आखिर हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं? तो योकोदेरा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि आखिर आम लोग कैसे खुश रहते हैं। फिर वो उसे एक ब्राइडल शॉप के यहाँ पे ले आता है, जहाँ पे उन दोनों के सामने एक वेडिंग ड्रेस होती है। पहले अजुकी समझ नहीं पाती कि वो पागल आखिर उसे यहाँ पे क्यों लेके आया है। फिर योकोदेरा बोलता है कि तुम पे ये वेडिंग ड्रेस काफी ज्यादा सूट करेगी। फिर अजुकी इसके बारे में सोचती है और वो उसे वहाँ से भगा के ले जाती है। योकोदेरा उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अजुकी बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहाँ पे लेके जाने की, और वो उसके बारे में सोच रही होती है उल्टा सीधा। अजुकी बोलती है कि वो इन सब के लिए अभी रेडी नहीं है। तो योकोदेरा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक और जगह है जहाँ पे हम दोनों जा सकते हैं। वो उसे फर्टिलिटी सेंटर ले जाता है। वो बताता है कि यहाँ पे कपल्स मैरिज के बाद आते हैं। फिर हम देखते हैं अजुकी उस पे काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो उसे पीटना चालू कर देती है। अजुकी बोलती है कि तुम बेवकूफ पागल कहीं के, आखिर तुम मुझे सच बताओ कि तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। सुकीको फिर उन दोनों के पास पहुंचती है और वो अजुकी से बोलती है कि क्या तुम उसे पीटना बंद कर सकते हो। तो अजुकी बोलती है कि आखिर अब तुम कौन हो और तुम हम दोनों के बीच में आखिर क्यों आ रही हो। तो योकोदेरा बोलता है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि मेरे लिए दो लड़कियां फाइट कर रही हैं आपस में। वो दोनों लड़कियां योकोदेरा से बोलती है कि तुम यहाँ पे शांत बैठो, नहीं तो आज तुम बहुत पिटोगे। योकोदेरा बोलता है कि पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज मरने वाला हूँ। वो तीनों डबल डेट के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो लोग आर्केड आए होते हैं, जहाँ पे सुकीको भाग के ही फूड वाली गेमिंग मशीन के पास पहुंच जाती है। अजुकी को एक टॉय काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और वो भी उसके लिए ट्राई करने का कोशिश करती है, पर हम देखते हैं उसे काफी टाइम हो जाता है और उसने काफी पैसे खराब भी कर दिए होते हैं, पर फिर भी उसे वो टॉय नहीं मिलता। तभी उनके पीछे सुकीको आ जाती है, वो भी अपनी जीती हुई चीज लेके। फिर वो एक कॉइन उसी मशीन के अंदर डालती है और अपना लक ट्राई करना वो चालू कर देती है। सुकीको उस गेम को काफी प्रो की तरह खेल रही होती है, जैसे कि वो उसका रोज का काम हो। हम देखते हैं वो उस टॉय को पिक कर लेती है और उसे जीत भी जाती है, और वो टॉय वो अजुकी को दे देती है क्योंकि उसे वो टॉय काफी ज्यादा पसंद आया होता है। और हम देखते हैं अजुकी इसे लेके काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो उसे थैंक्स बोलती है इसके लिए। फिर वो तीनों मिलके वहाँ पे काफी ज्यादा मजे करते हैं। अजुकी एक गेम खेल रही होती है जिसके अंदर उसे डर लग रहा होता है। सुकीको भी एक गेम खेलती है, पर वो उसे काफी प्रो की तरह खेलती है, जहाँ पे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। योकोदेरा सोच लेता है कि वो भी इस मौके को जाने नहीं देगा। फिर वो अपने एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम खेलना शुरू कर देता है। जैसे वो जीतने वाला होता है तभी वो दोनों लड़कियां उसका कान पकड़ के वहाँ से उसे ले जाती हैं। योकोदेरा अजुकी से बोलता है कि क्या आज तुम्हें मजा आया। तो अजुकी बोलती है कि हाँ, आज उसे काफी ज्यादा मजा आया और यहाँ तक कि उसे आज एक टॉय भी मिला। योकोदेरा बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आम लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अजुकी सुकीको को खाना खिला रही होती है और सुकीको उसे काफी तेजी से खा रही होती है। योकोदेरा बोलता है कि मुझे आज तुम दोनों के साथ यहाँ पे आके काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ और तुम दोनों को तो देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो, यहाँ तक कि तुम दोनों बहनें लग रही हो। तभी अजुकी बोलती है कि आखिर तुमसे किसने कहा कि हम दोनों दोस्त बन चुके हैं, यहाँ तक कि हम तीनों दोस्त बन चुके हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और वो बोलती है कि मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम है। योकोदेरा बोलता है कि वो मेरे फेसएड की वजह से काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिस कर रही है। तो सुकीको बोलती है कि तुम उसको इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते और उसे अभी हमारे साथ कंफर्टेबल होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तभी उन दोनों के यहाँ पे आवाज आती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो दोनों अपने सामने कैप्टन को देखते हैं। तो कैप्टन बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सुकीको बोलती है कि हम दोनों डेट पे आए हैं। तो कैप्टन बोलती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं
बताई तो सुकीको बोलती है कि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। योकोदेरा उन दोनों को शांत करा ही रहा होता है, तभी वो बोलता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो सुकीको बताती है कि ये मेरी बड़ी बहन है। कैप्टन योकोदेरा को उठा लेती है और वो बोलती है कि आखिर तुम मेरी बहन के साथ करने का क्या सोच रहे थे। तो योकोदेरा काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पे सभी लोग भागो। योकोदेरा कैप्टन को धक्का मारता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो सुकीको को लेके वहाँ से भाग जाता है। कैप्टन उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है और वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है। इसकी वजह से अजुकी फिर दोबारा से उन लोगों के पास पहुंचती है, पर वो अपने सामने देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, तो अच्छा तुम भी यहाँ पे आई हो और हमें मिले तो काफी टाइम हो गया ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुकीको बोलती है कि वो हमारे पीछे नहीं आ रही, अब तुम रुक सकते हो। योकोदेरा बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम मेरे साथ भागते रहो बस। तभी सुकीको दोबारा से उसके हाथ पे काट लेती है क्योंकि योकोदेरा उसकी बात नहीं सुन रहा होता। योकोदेरा बोलता है कि आखिर तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो, मुझे काफी ज्यादा दर्द होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे कोई बोलता है अजुकी से कि आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे क्या नए दोस्त बने कि आज भी तुम ऐसे ही हो। योकोदेरा और सुकीको ये सारी बातें दूर से खड़े होकर सुन रहे होते हैं और वो देखते हैं जहाँ पे दो लड़कियां अजुकी को परेशान कर रही होती हैं। वो लोग बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आज भी नहीं बदली और ये आज भी वैसी ही है। फिर वो दोनों लड़कियां अजुकी को अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती हैं। योकोदेरा भाग के उसके पास जाता है। वो बोलता है अजुकी क्या तुम ठीक तो हो ना, और आखिर वो दोनों किस बारे में बात कर रही थी। अजुकी बोलती है कि आखिर तुम दोनों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे। योकोदेरा उसे कुछ भी नहीं बता पा रहा होता कि आखिर वो कहाँ गए थे। अजुकी बोलती है कि आज मैंने यहाँ पे आके काफी बड़ी गलती कर दी क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। मैं सोच रही थी कि हम तीनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। सुकीको उसे सारी बातें बताने की कोशिश कर रही होती है, पर तब तक काफी देर हो जाती है। अजुकी उठ के वहाँ से चली जाती है और वो बोलती है कि तुम लोग मेरा पीछा मत करना। अजुकी काफी ज्यादा उदास होती है। वो जाते जाते उन लोगों से बोलती है कि तुम दोनों मुझसे आज के बाद कभी भी बात मत करना। फिर वो रोते हुए काफी तेजी से वहाँ से भाग जाती है। योकोदेरा को काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है अजुकी के लिए, तो सुकीको बोलती है कि कभी कभी जो बातें दिल में होती है वो उन्हें खुल के बोल देनी चाहिए, नहीं तो उन्हें बाद में काफी ज्यादा रिग्रेट होता है।